हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी लट पे। सीईटी के सभी प्यारे विद्यार्थियों को परीक्षा की अग्रिम शुभकामनाएं। और आज हम आपके बीच में जो आपकी क्लास है वो लेकर आ चुकी है। आप सभी को पता है, हम आपको डेली आपकी सीईटी के इंपॉर्टेंट क्लास और मॉडल पेपर आपको डेली प्रोवाइड करवाते हैं। तो एक बार फिर से हम आपके बीच में क्लास लेकर आ चुके हैं। आप सभी को पता है कि आपकी एग्जाम काफी नजदीक आ चुकी है, तो ऐसे में आपके बीच में आज साइंस की क्वेश्चन लेकर आई है। ठीक है, आप सभी के मेरे पास सबसे ज्यादा कमेंट आ रही थी कि सर जी एक साइंस की जो क्लास है वो आप डालिए, यानी एक हमें साइंस की क्लास मिलनी चाहिए ताकि हमें पता चल सके कि जो आपकी एग्जाम होगी उसमें साइंस के कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसलिए हम आपके बीच में साइंस की क्लास लेकर आए हैं। तो क्लास को आपको पूरा एंड तक देखना है, जिससे आपको पता चल सके कि आपकी कैसे क्वेश्चन आएंगे, और शायद इनमें से ही आपके दो चार क्वेश्चन आपको दो या फिर तीन क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ लिए जाए। तो क्लास को आपको एंड तक देखना है, और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडीलट को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, जिससे क्या होगा कि हमारी नेक्स्ट क्लास आएगी तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं कि एक आपको मैं जो आपकी मोटिवेशन लाइन है वो आपको सुना देता हूँ, उसके साथ क्लास को स्टार्ट कर देता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर मत बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल में मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो हमें थक कर नहीं बैठना है, तो हमें संघर्ष करते रहना है ताकि हमें भी जो मंजिल है वो मिल जाए। तो क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं, काफी सारा समय हो गया है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि कैल्शियम परमाणु संख्या 20 और आर्गन परमाणु संख्या 18 दो तत्व है। ठीक है, ये क्या है? दो तत्व है। दोनों तत्वों की द्रव्यमान संख्या 40 है, तो इन तत्वों को क्या कहा जा सकता है? तो हमें बताना है कि ये जो तत्व है इन्हें क्या कहा जा सकता है। तो इसमें हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी आइसोबार। ठीक है, इन्हें क्या कहा जा सकता है? आइसोबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से किसे बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है? तो इसमें हमें बताना है कि किसे बहुलीकरण से नियोप्रीन बनाया जाता है। तो इसमें आपको चार ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो आपका आइसोप्रीन, एक है विनाइल क्लोराइड, एक है एक्रिलोन ट्राइल, एक आपका दिया गया है क्लोरोफ्रिन। तो इसमें आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि संचार में प्रयुक्त होने वाला फाइबर ऑप्टिक केबल किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश का नियमित परिवर्तन, या फिर प्रकाश का विकसित परिवर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, या फिर यहाँ पे थोड़ा सा परावर्तन नाम है। ठीक है, परिवर्तन नाम नहीं है, यहाँ पे परावर्तन नाम है कि प्रकाश का नियमित परावर्तन, या फिर प्रकाश का विकसित परावर्तन, या फिर प्रकाश का अपवर्तन, एक है प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, यानी प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन आपके संचार में प्रयुक्त होने वाला जो आपका है वो इसके सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि हाँ, अगला आपका क्वेश्चन है कि पायरोलियोमीटर का प्रयोग को मापने के लिए किया जाता है। जो पायरोलियोमीटर है उसका जो प्रयोग है वो किसके लिए या फिर किसके मापने के लिए किया जाता है? एक तो है सूर्य के धब्बे, एक है सौर विकिरण, एक है हवा का तापमान, एक है पौधों का तापमान। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा सौर विकिरण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन है कि विद्युत विभव का एसआई मात्रक है। विद्युत विभव का मात्रक हमें बताना है। वोल्ट है, जूल है, ओम है, या फिर एम्पियर है? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा वोल्ट। ठीक है, मात्रक क्या होगा आपका? वोल्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? बताओ, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की? तो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा? इसमें आपका हो जाएगा फेराडे ने। ठीक है, फेराडे ने की। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ से राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? हाँ, हमें क्या बताना है कि इन निम्नलिखित में से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? एक तो है नाइट्रस ऑक्साइड, एक है नाइट्रोजन, एक है मीथेन, एक है कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखो इसमें आपका जो नाइट्रोजन है वो एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है। खाद्य श्रृंखला में चूहा जिस श्रेणी में आता है वह है प्राथमिक उपभोक्ता है, द्वितीयक उपभोक्ता है, या फिर तृतीयक उपभोक्ता है, या फिर उत्पादक है? तो देखो इसमें आपका हो जाएगा प्राथमिक उपभोक्ता हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए।
अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी पाउडर प्राप्त किया जाता है। देखो इस पे स्टार लगा लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हल्दी के किस भाग से हल्दी जो पाउडर है, ठीक है, वो प्राप्त किया जाता है। एक तो है सूखे प्रकंद से, एक है सूखे जल से, एक है सीधे फल से, एक है बीज से। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा सूखे प्रकंद से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में जाने जाते हैं। तो देखो भारत के ग्रीन गोल्ड के रूप में कौन जाने जाते हैं, तो इसमें आपका हो जाएगा बांस। कौन? बांस। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। मोमबत्ती जलने के दौरान किस प्रकार का परिवर्तन होता है। केवल भौतिक परिवर्तन, केवल रासायनिक परिवर्तन, या फिर दोनों भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, या फिर न तो भौतिक और न ही रासायनिक परिवर्तन। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा जो मोमबत्ती जलती है उसके दौरान ये दोनों परिवर्तन होते हैं, यानी भौतिक भी होता है और रासायनिक भी होता है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा एक प्रति ऑक्सीकारक नहीं है। एक तो है विटामिन ए, एक है सेलेनियम, एक है लाइकोपीन, एक है एप्स स्टेप। तो देखो इसमें आपका कौन सा हो जाएगा, इसमें आपका हो जाएगा एप्स स्टेप, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है। हमें बताना है कि कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एक तो है केले का सड़ना, एक है शरीर में भोजन उपाचय, और एक ऑप्शन आपका दिया गया है, और तीसरा ऑप्शन आपका दिया गया है वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण, और चौथा ऑप्शन है एक अंडे को पकाना। तो देखो आपका जो रासायनिक परिवर्तन है वो वाष्प का जल की बूंदों में रूपांतरण, ये आपका रासायनिक परिवर्तन नहीं है, ठीक है। अगला देखिए, अगला आपका क्वेश्चन आ गया है कि एक क्रिस्टलीय पदार्थ की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है क्वथनांक से, या फिर क्रिस्टल संरचना से, या फिर निस्यंदन से, या फिर गलनांक से। तो देखो इसमें आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी क्वथनांक से, ठीक है, क्वथनांक से। तो ये तो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ठीक है। तो लगभग आपके 15 के सब क्वेश्चन आपको बताए हैं, और अभी आपको बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, और हमने आपको बता दिया कि किस टाइप के आपके क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। लगभग इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं, और आपको क्लास को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस क्लास को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। जो भी विद्यार्थी सीटी का एग्जाम देगा, अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर दोस्त वगैरह कोई भी सीटी का एग्जाम देगा, तो साइंस की क्लास को आपको शेयर अत्यावश्यक करना है। और चैनल पर पहली बार विजिट करो तो चैनल स्टडी अलर्ट को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस डेली प्रोवाइड करवाई जाएगी, और आपको जो मैंने बता दिया कि इस हिसाब से आपके क्वेश्चन आएंगे, और आपको लाइक कर देना है, ठीक है। और अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए और नोट्स वगैरह चाहिए तो व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक आपकी डिस्क्रिप्शन के अंदर दी गई है, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल के साथ। और आज थोड़ी सी तबीयत खराब थी, इस कारण आपकी कम क्वेश्चन की क्लास ली गई है, और इसलिए मैंने बड़ी क्लास नहीं रखी है। तबीयत खराब है, थोड़ी सी सर्दी वगैरह हो गई है, तो इस कारण आपकी छोटी सी क्लास ली है, ठीक है। और कुछ आपकी जो शब्द है वो अगर सही से नहीं बोले गए तो मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ। आज के लिए बस इतना ही, बने रहिए चैनल स्टडी अलर्ट के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब स्टडी अलर्ट। धन्यवाद, थैंक यू।